कश्मीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या गरजे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। पाकिस्तान में जगह जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और पाकिस्तानी कह रहे हैं, हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह से बचा लो, किसी भी तरह से मेरी रक्षा करो, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही रक्षा कर सकते हैं। चुनावी रैली में योगी आदित्यनाथ जब कश्मीर पहुंचे, कश्मीर के रामगढ़ पहुंचे, तो पूरा जन सैलाब राममय हो गया। पूरा जन सैलाब उमड़कर योगी 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 कहने लगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए कश्मीरी पूरी तरह से बेताब थे। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पूरा रामगढ़ ही नहीं, कश्मीर के लोग पूरी तरह से बेताब थे, बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि योगी का आज तेवर देखने को मिलेगा, योगी का वो जोशीला भाषण सुनने को मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ जिस तेवर में हमेशा रहते हैं, उसी तेवर में योगी आदित्यनाथ रामगढ़ में भी दिखाई दिए। रामगढ़ में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ मारी, रामगढ़ में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया, रामगढ़ में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, तो निश्चित तौर पर चुनाव के बाद हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव के बाद हो सकता है कि पीओके भारत का हिस्सा हो जाए। योगी आदित्यनाथ ने मंच से दहाड़ते हुए खुद ही कहा, ऐलान कर दिया और ये पूरी तरह से बता दिया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं, वो अपने नागरिकों को, अपनी जनता को 2 जून की रोटी दे नहीं सकता। वो पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि सावधान हो जाए पाकिस्तान, आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान पर कब्जा किया जाएगा, आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान भारत का हिस्सा होगा। हालांकि अभी योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया है कि पीओके तो लेके रहेंगे, यानी पूरे देश की जनता ये तो मांग कर ही रही है, पूरे देश के लोग मांग कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचकर दमदारी से अगर कोई दहाड़ने वाला नेता है, कोई दहाड़ता है, तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके रंग को, जिनके ढंग को और जिनके भाषण को और जिनके तेवर को सुनने के लिए पूरा पूरा कश्मीर पूरी तरह से बेताब था। तमाम ऐसे अलगाववादी शक्तियां, तमाम ऐसी कट्टरपंथी शक्तियां वो सक्रिय थी, वो सब भी देखना चाह रही थी, वो सब भी जानना चाह रही थी क्या कश्मीर में योगी आदित्यनाथ जब भाषण देते हैं, क्या कश्मीर में योगी आदित्यनाथ जब चुनाव का प्रचार करते हैं तो उनका तेवर कैसा होगा, वो कैसे बोलेंगे, क्या पाकिस्तान का उनके अंदर डर और भय होगा। लेकिन योगी का तेवर योगी का ही तेवर है, योगी के तेवर के आगे कोई टिक नहीं सकता। जैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को एक ब्रांड बना दिया, बुलडोजर को एक ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, उसी तरह से कश्मीर में दहाड़कर योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को, अपने आप को एक नए तेवर में प्रस्तुत करने का काम किया है। और उन्होंने ये बता दिया है कि भारत कभी नहीं झुकेगा, भारत कभी नहीं डिगेगा और पीओके को लेकर ही रहेगा। पूरा कश्मीर एकदम से योगी आदित्यनाथ के जयकारों से गूंजने लगा, चारों तरफ योगी योगी के नारे सुनाई दे रहे थे। और उसके बाद तो जब योगी योगी की गूंज बॉर्डर पार पाकिस्तान में गई तो पूरा पाकिस्तान थर्रा गया, पाकिस्तानियों में हलचल मचने लगी। उन्होंने सोचना यह शुरू कर दिया कि आज तो योगी बॉर्डर तक आ गए हैं, आज तो योगी कश्मीर तक पहुंच गए हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि योगी पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए। और जो तेवर योगी आदित्यनाथ का कश्मीर में दिखाई दे रहा था, जो तेवर रामगढ़ में दिखाई दे रहा था, उसे पूरी तरह से यह साबित होता है कि आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तान में उन मुल्ला और मौलवियों तक पहुंचेगा, पाकिस्तान में उन कट्टरपंथियों तक पहुंचेगा, पाकिस्तान में उन अतिवादियों तक पहुंचेगा जो देश को भारत के खिलाफ, जो भारत के खिलाफ आग उगलते हैं,
जो भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन तक निश्चित तौर पर बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा। क्योंकि बाबा के पास गोरक्षपीठ की एक ऐसी शक्ति है, गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ बाबा का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ की ऐसी शक्ति है कि योगी बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। योगी बाबा जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं फिर उसके बाद वो पीछे नहीं हटाते। योगी आदित्यनाथ ने ये साफ तौर पर कह दिया कि पीओके को तो लेकर ही रहेंगे, चुनाव के बाद निश्चित तौर पर पीओके पर भारत का कब्जा होगा। साथ ही साथ उन्होंने बता दिया बलूचिस्तान को लेकर, और बलूचिस्तान को लेकर भी उन्होंने ताकीद कर दिया, उन्होंने बताने का काम किया कि कैसे बलूचिस्तान के हालात हैं, किस तरह से बलूचिस्तान में स्थिति है, किस तरह से बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। वो कैसे बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से उन्हें परेशान कर रहा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया कि पाकिस्तान तो एक बीमारी है, पाकिस्तान तो एक कैंसर है, पाकिस्तान खुद बर्बाद होगा और पाकिस्तान के नागरिकों को भी बर्बाद करेगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में साफ तौर पर पाकिस्तान की जनता को भी ताकीद कर दिया, पाकिस्तान की जनता को भी बताने का काम किया कि अभी सुधर जाओ, समय है, कट्टरपंथी को छोड़ दो, अभी सुधर जाओ, मौलाना और मौलवियों के झांसे में मत आओ, उनकी बातों में मत आओ, वरना पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बलूचिस्तान किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को वो जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान अराजकता फैलाता है, किस तरह से पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाना चाहता है। तो योगी आदित्यनाथ का जब भगवा कश्मीर में लहराया तो पाकिस्तान थर थर कांपने लगा, पाकिस्तान भय से कांपने लगा और पाकिस्तान में मौलवी और मुल्ला हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यानी पूरे पाकिस्तान में हनुमान चालीसा की गूंज हो रही है, पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान भयभीत है, पूरे पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ की हलचल है। और आने वाले दिनों में आप सब निश्चित तौर पर ये देखिएगा, आप सब ये निश्चित तौर पर आप सब मानेंगे कि पूरे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में योगी के बुलडोजर की गूंज होगी, योगी का बुलडोजर दहाड़ेगा, योगी का बुलडोजर चलेगा। उसका मूल कारण यही है क्योंकि पाकिस्तान की भी जनता आने वाले दिनों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत अधिकतम 4 साल में कट्टरपंथी लोगों से एकदम परेशान हो जाएगी। मौलवी और मौलाना के कट्टरपंथी रवैये से पाकिस्तान की जनता एकदम परेशान हो जाएगी। पाकिस्तान में जिस तरह से भुखमरी फैल रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में लोग भूखे प्यासे नंगे घूम रहे हैं, वो सब एकदम परेशान हो जाएंगे और वो सब कहेंगे कि अगर कोई हमें संरक्षण दे सकता है, अगर हमारा जीवन कहीं पर बच सकता है, या दुनिया में मुस्लिम कहीं पर भी किसी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत में है। और इसीलिए पाकिस्तान का मुस्लिम ये कहेगा कि उसे भारत में मिला लो, उसे भारत में शरण दो। पाकिस्तान का मुस्लिम कहेगा कि वो सनातनी बनने के लिए तैयार है, वो घर वापसी करने के लिए तैयार है, वो हिंदू बनने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरह से हमें माफ कर दो, हमारी बहुत बड़ी गलती रही, हमारी बहुत बड़ी भूल रही कि हमने 400-500 साल पहले अपने धर्म को परिवर्तन कर दिया, सनातन धर्म को छोड़ दिया, हिंदू धर्म को छोड़ दिया, हम मुगल बन गए, हम मुसलमान बन गए। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती रही, ये पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा। उसका मूल कारण है, आप सब समझिए, उसका मूल कारण क्या है कि अतिवादी बहुत दिनों तक बर्दाश्त और सहन नहीं होती, भूखमरी बहुत दिनों तक बर्दाश्त और सहन नहीं होती है, अराजकता, कट्टरपंथी ये बहुत दिनों तक बर्दाश्त और सहन नहीं होता। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नागरिक ये भी सोचेंगे कि भारत दिनों दिन तरक्की के रास्ते पर नए सोपान करते जा रहा, वहीं पर पाकिस्तान दिनों दिन भिखारियों का देश बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में भिखारी बनकर घूमते हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से बदनाम होता है, पाकिस्तान की बदनामी होती है। ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ कोई देश बचाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कोई नेता बचाने वाला है
तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, लोगों को समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के दुश्मन हैं जो अराजकता फैलाते हैं, जो जमीनों पर कब्जा करते हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, जो गुंडे मवाली बनकर या फिर समाज में आतंक पैदा करने की कोशिश करते हैं। योगी आदित्यनाथ उसके दुश्मन है, उसके दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह से नतमस्तक होगा। पाकिस्तान निश्चित तौर पर आने वाले 2-4 सालों में घुटने टेकने का काम करेगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ का कश्मीर तक पहुंचना और उनका भाषण जिस तेवर में हुआ, जिस तेवर में उन्होंने पाकिस्तान को धमकाया है, डराया है, आने वाले समय में निश्चित तौर पर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो योगी आदित्यनाथ को नतमस्तक करेंगे, वो योगी आदित्यनाथ के गुड गवर्नेंस को जरूर मानेंगे, जरूर।